नमस्कार। परमात्मा से एकाकार होना या फिर हमारे अंतिम गुरु जो कि परब्रह्म परमात्मा की भक्ति करते हैं या फिर जो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, परमात्मा की भाषा जो कि मौन की भाषा होती है और मौन की भाषा में एक किसे बोलते हैं या एक किस तरह का होता है, इस विषय पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। वैसे तो व्यवहारिक बातों में एक इसे बोला जाता है या फिर एक ये जो इंसान एक ही दिखाई पड़ रहा है इसे एक बोला जाता है, लेकिन जो परमात्मा की भाषा होती है जिसे कि मौन कहते हैं, वहाँ एक ऐसा नहीं होता है। वहाँ बहुत सारे जो एक होते हैं उसे एक बोला जाता है। इसे अगर मैं सरल करना चाहूँ तो जैसे कि हमारे अंतिम गुरु होते हैं, वो परमात्मा की ऊर्जा से कनेक्टेड रहते हैं। क्यों कनेक्टेड रहते हैं? क्योंकि जो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष होते हैं उनके भीतर परमात्मा का निवास होता है या फिर उनका घर होता है। तो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष या फिर परब्रह्म एक ही हो गए क्योंकि दोनों में एक ही ऊर्जा काम कर रही है। उसी तरह से उस ऊर्जा के संपर्क में जो भी अन्य साधक या फिर इंसान आता है तो वो भी उसी ऊर्जा का हिस्सा बन जाता है, या फिर मैं ये कहना चाहूँ कि उस पर्टिकुलर आवरण का वो हिस्सा बन जाता है। तो जो जो उस आवरण में आएगा वो सब एक होते हैं। जैसे मैं भगवान स्वामीनारायण के आवरण में आ जाता हूँ या फिर उनकी ऊर्जा से मेरा कनेक्शन हो जाता है, तो मेरे अलावा भगवान स्वामीनारायण की ऊर्जा में जो जो हैं, जैसे कि मेरे जो अंतिम गुरु हैं वो भी उसी ऊर्जा से कनेक्टेड हैं। उनके जो गुरु अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष हैं या फिर जो प्रमुख स्वामी जी हैं या फिर जो महंत स्वामी जी हैं, फिर अन्य जितने भी दिव्य सत्पुरुष अक्षरधाम वाली व्यवस्था में आते हैं, वो सब उसी आवरण का हिस्सा हैं, मतलब वो उसी ऊर्जा का हिस्सा हैं। तो वो बहुत सारे नहीं हैं। वैसे फिजिकली देखने में तो आपको बहुत तरह के नए नए चेहरे वहां पर दिखाई देंगे, लेकिन वो सब एक पर्टिकुलर आवरण में आते हैं या फिर वो सभी एक पर्टिकुलर ऊर्जा से कनेक्टेड रहते हैं। तो कुछ इस तरह का एक होता है। तो जब भी आपको भगवान स्वामीनारायण वाली व्यवस्था में बहुत तरह के साधु संत देखने को मिलते हैं, तो अगर आपकी दृष्टि उन सबको एक मानने को तैयार नहीं है तो आप इस वाले लॉजिक का इस्तेमाल करके उन सभी को समान रूप में देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो गुरु होते हैं वो पर्टिकुलर एक इंसान या फिर पर्टिकुलर एक शब्द जैसे नहीं होते हैं, जैसा कि ये एक आपको दिखाई पड़ रहा है। गुरु एक ऊर्जा होती है और उस ऊर्जा से जो जो जुड़े होते हैं वो सब उसी एक में आते हैं। फ्यूचर में आपका एकाकार कैसे होगा? आप भी उसी ऊर्जा के संपर्क में आ जाएंगे, मतलब उसी आवरण के अंडर में आ जाएंगे, तो आप भी उन सब एकों में ही एक हो जाएंगे। हालांकि आप बहुत सारे होंगे लेकिन होंगे आप एक ही। परमात्मा की भाषा में आप एक ही आवरण के अंदर में होंगे, एक ही रेडियस के अंडर में होंगे। जो अन्य इंसान होते हैं जो भेद करते हैं या फिर जो परब्रह्म परमात्मा के संपर्क में नहीं होते हैं, जो माया के संपर्क में होते हैं, वो उन सबको अलग अलग मानेंगे। ऐसा लगेगा कि मैं कोई और हूँ या फिर महंत स्वामी जी कोई और हैं, प्रमुख स्वामी जी कोई और हैं, योगी जी कोई और हैं या फिर डॉक्टर स्वामी कोई और हैं। वो सबको अलग अलग मानेंगे, जबकि वास्तविक सत्य तो ये है कि वो सब एक पर्टिकुलर आवरण में रहते हैं। वो एक पर्टिकुलर ऊर्जा से कनेक्टेड है जो कि परब्रह्म परमात्मा की ऊर्जा है, और यही एक वास्तविक सत्य है। तो भगवान नीलकंठ वर्णी वाली व्यवस्था में आपको जितने भी सिद्ध पुरुष या फिर अक्षर सत्पुरुष देखने को मिलते हैं वो सब समान होते हैं। वो सब एक पर्टिकुलर आवरण का हिस्सा होते हैं या फिर ऊर्जा से कनेक्टेड होते हैं। तो आपको उन सबको अलग अलग नहीं मानना है। हालांकि वो सभी एक पर्टिकुलर ऊर्जा से कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन दिव्यताएं सब में भिन्न भिन्न होती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ सत्पुरुष तो ऐसे हैं भगवान स्वामीनारायण वाली व्यवस्था में, अगर उनकी आंखें बंद होंगी तो भी उनको साफ साफ दिखाई पड़ता है। उनकी आंखें खुली हों या फिर बंद हों, बात एक ही होती है, और ये एक वास्तविक सत्य भी है। कुल मिलाकर के उस आवरण के संपर्क में आना ही हमारी मुक्ति होती है या फिर हमारी सफलता होती है। एक नया नया इंसान या फिर एक सांसारिक इंसान जिसने बहुत तरह के माया वाले गुरु बनाए थे, बहुत तरह की माया वाली किताबें पढ़ी थी, बहुत तरह के अहंकार वाले तामझाम के साथ, फाइनल में अगर उसे भगवान स्वामीनारायण वाली व्यवस्था दिखाई पड़ती है या फिर वो उनके संपर्क में आता है, तो फिर वो इस तरह के ही भेद करने लगता है कि ये अलग होंगे, वो अलग होंगे, या फिर ये मेरे लिए ज्यादा सही होंगे, ये मेरे लिए कम सही होंगे। तो इस तरह का दोहरापन या फिर दोगलापन या फिर भिन्नताओं वाले तामझाम के साथ आपको आगे नहीं बढ़ना है कि एक साधक कंफ्यूज हो जाता है कि मैं इनमें से गुरु किसको मानूं
और ये कोई अलग हैं, वो कोई अलग हैं, तो इस तरह का कंफ्यूजन आपको ना हो, इस वजह से ही मैंने आपको जो ब्रह्मांडी एक होता है, जो परमात्मा के क्षेत्र का एक होता है, वो कैसा होता है इसे सरल करने की कोशिश की है। एक आवरण होता है, उस आवरण में जो भी होते हैं वो सब एक होते हैं, भले ही उनके अलग अलग चेहरे ही क्यों ना हो। अगर आप भी उस आवरण का हिस्सा होना चाहते हैं, या फिर आप भी परमात्मा से या फिर अंतिम गुरु से या फिर उस ऊर्जा से एकाकार करना चाहते हैं, तो भगवान स्वामी नारायण वाली व्यवस्था में जितने भी सिद्ध पुरुष रहे हैं उन सबकी जीवनी आपको पढ़नी है या फिर देखनी है। अगर आपके जीवन में पहले से ही दुख चल रहे हैं और आप अगर उनकी जीवनी पढ़ते हैं तो आपको पता लगेगा कि मेरे दुख तो कुछ भी नहीं थे, क्योंकि एक सत्पुरुष या फिर अक्षर ब्रह्म ऐसी ऐसी परिस्थितियों से होकर आए हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो जितना आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे, उनसे संबंधित अगर कोई फिल्म है तो आप वो भी देख सकते हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपके अंदर ऑटोमेटिक सुधार हो जाएगा, मतलब सरलता के साथ आप उस आवरण का हिस्सा बनते रहेंगे। तो ये तो होता है परमात्मा का एक आवरण जिसमें भिन्नताएं होती हैं, लेकिन वो होता एक ही है। ठीक उसके विपरीत जिस तरह के आवरण में अभी आप हैं, जहां आप बहुत तरीके से परेशान हैं, आपकी बुद्धि कहीं और जा रही है, मन कहीं और जा रहा है, जड़ें आपने इस दुनिया में जमाई हुई है, टोटल मिलाकर के ये जो आवरण है ये माया वाला आवरण है। इस तरह के आवरण में इंसान ऐसे ही दुखी रहता है, इसी तरह से परेशान रहता है, वो चुप भी नहीं रह सकता, बोलता है तो भी वो परेशान ही रहता है। इसलिए इस आवरण को काल कर्म और माया वाला आवरण बोलते हैं, और जिस आवरण की बात मैंने आज आपको बताई है उसे परमात्मा परब्रह्म का आवरण बोलते हैं। और ये आवरण वन होता है, और इस आवरण में, इस एक में हमें होना होता है। अगर हम इस एक से डिस्कनेक्ट होते हैं या फिर बाहर कहीं इधर उधर होते हैं तो फिर हम काल कर्म और माया में हो जाते हैं। और ये परमात्मा वाला मौन होता है या फिर परमात्मा वाला एक होता है, और इस एक को समझने के लिए भी परमात्मा वाली भाषा की समझ होना जरूरी होता है। इस पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।